हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे आईपीएस क्लर्क मेंस का जो एग्ज़ाम रहा ना, उसके बारे में सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस में बताने जा रहा हूँ कि कैसा पेपर का लेवल था और जीए कैसा आया था, इंग्लिश में कैसे क्वेश्चंस थे। पूरा बताऊंगा मैं डिटेल में कि डीआई कौन सी डीआई थी और रीजनिंग किस टाइप की पजल थी। तो आप वीडियो को पूरी देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। प्लस अपन लास्ट में मैं मेरे अटैम्प्ट भी बताऊंगा आपको, और आप लोग इसी वीडियो में अपने अटैम्प्ट शेयर करना कि और इंडिविजुअल अटैम्प्ट भी बताना कि आपने कितने कितने अटैम्प्ट कराए हैं, और कट ऑफ के बारे में भी लास्ट में बात करेंगे। तो आप वीडियो पूरी देखना दोस्तों। अब अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पेपर में 4 सेक्शन थे। सबसे पहले खुलती जीए आया, ठीक है। तो जीए दोस्तों, जीए का जो लेवल था ना, इजी टू मॉडरेट था। मॉडरेट जीए में समिट वमिट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, डेज से कोई क्वेश्चन नहीं था। बैंकिंग के क्वेश्चन थे, स्टेटिक बैंकिंग के, पर वो थोड़े इजी थे। जैसे बैंकिंग टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर कितने हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन के, 22। और अपन नेफ्ट कौन सी कंट्री में कर सकते हैं, नेपाल में कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन थे बैंकिंग के। आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ, 1949 में। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो जीए का जो लेवल था ना, तो 30+ क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी बना सकते थे जिन्होंने मतलब पिछले 2-3 महीने करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा है। मैंने इस वीडियो पे यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो डाल रखी है ना करंट अफेयर की, उनको भी अच्छे से देखा है। डायरेक्ट क्वेश्चन थे, डायरेक्ट, ठीक है। तो 30+ क्वेश्चन आराम से हो रहे थे जीए के अंदर। तो इसके ऊपर तो दोस्तों मैं जीए के जो सारे 50 के 50 क्वेश्चन है ना, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना, ताकि आप चेक कर लेना कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, कितने सही हुए, और ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को शेयर करना, ठीक है। जीए के बारे में इसलिए अभी मैं कुछ डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जीए के लिए सारे क्वेश्चन अपन अलग से डिस्कस करेंगे। तो जीए के लिए इतना ही है। अब अपन बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश कैसी थी? तो इंग्लिश दोस्तों, जो टाइम कंपेरिजन के हिसाब से मॉडरेट टू टफ थी, क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न था ना, वो काफ़ी नया नया था। पर फिर भी इसमें है ना, आराम से 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास, 20 से 22 क्वेश्चन आप कर सकते थे, जिनकी थोड़े बहुत स्किल ठीक है। अब इसके अंदर क्या थे, 3 आरसी थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 3 थे। मैंने एक ही आरसी करा है, तो अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है कि किसके ऊपर था, पर 3 आरसी थे। प्लस एक रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस था। पूरे उसमें 7 सेंटेंस दे रखे थे, पैराग्राफ वाला 7 सेंटेंस दे रखे थे। टोटल 7 सेंटेंस थे, 7 सेंटेंस थे। प्लस उसके अंदर एक सेंटेंस के अंदर ब्लैंक भी दे रखा था, तो एक क्वेश्चन के अंदर ब्लैंक दे रखा था। और बाकी पूछा था कि फोर्थ स्टेटमेंट कौन सा होगा रीअरेंजमेंट के बाद, थर्ड कौन सा होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है। और 4 क्वेश्चन थे दोस्तों मैच द कॉलम के। मैच द कॉलम के, तो मैच द कॉलम में है ना, थोड़ा सा चेंज था। मैच द कॉलम में बाकी क्या होता है, मैच द कॉलम में बाकी तो होता है कि 2 स्टेटमेंट होते हैं, एक ए और बी, ऐसे इनको मिलाना होता है। इसमें क्या था, 3 थे इसके अंदर, कि जैसे पहला स्टेटमेंट, दूसरा, तीसरा, ठीक है। फिर ए बी सी डी ई एफ, तो इस टाइप से था। तो मैच द कॉलम को तो दोस्तों डायरेक्ट पहले ऑप्शन से ही करना होता है। तो मैंने ये चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मैच द कॉलम के। ये ठीक था, पहले थोड़ा सा नया पैटर्न था एक तरह से, ये देख सकते हैं। और फिर 3 क्वेश्चन थे दोस्तों, फिलर का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। 3 क्वेश्चन इस टाइप के थे, इसको जैसे मतलब 3 सेंटेंस दे रखे थे, ठीक है। 3 सेंटेंस दे रखे थे, उनके अंदर 3 वर्ड दे रखे थे, जो बोल्ड के अंदर 3 वर्ड थे, बोल्ड बोल्ड में, ठीक है। अब उन वर्ड को रिप्लेस करना है, तीनों को रिप्लेस करना था ओनली 1 वर्ड से, एक वर्ड से रिप्लेस करना था। तो ऑप्शन में दे रखा था उस वर्ड से, और ये जो वर्ड रिप्लेस करेगा ना, तीनों सेंटेंस के अंदर एक ही रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन था, ये थोड़ा नया क्वेश्चन था। और सेंटेंस कनेक्टर के क्वेश्चन थे दोस्तों। सेंटेंस कनेक्टर के क्वेश्चन थे 3 से 4, कनेक्टर के थे 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। प्लस हाँ, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे दोस्तों, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे कि कोई वर्ड दे रखा था, ठीक है, कोई वर्ड दे रखा था, और फिर नीचे सेंटेंस दे रखे थे, और ये पूछा था कि ये जो वर्ड है ना, कौन से सेंटेंस में सही तरीके से यूज हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन थे 2 से 3, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे थे, हाँ, 2 से 3 क्वेश्चन इस पे थे कि डायरेक्ट वर्ड दे रखा था, ठीक है, वर्ड दे रखा था, सॉरी,
राइट, एक वर्ड दे रखा था कोई भी, है ना, तो उसमें दो क्वेश्चन तो ऐसे थे कि कोई वर्ड दे रखा है तो उसके या तो सिनोनिम एंडोनिम का पेयर कौन सा है, सिनोनिम और एंडोनिम का पेयर कौन सा है। और उनमें एक क्वेश्चन ऐसा था कि कौन सा ऑप्शन है जो न तो सिनोनिम है, नॉट सिनोनिम, नॉट एंटोनिम, नॉट एंटोनिम। तो ये इंग्लिश का लेवल था दोस्तों। तो इंग्लिश में 20 से 22 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट आप कर सकते थे ऐसा, पर ये इतने इजी भी नहीं थे। लास्ट ईयर तो इंग्लिश सबसे टफ वाला सेक्शन ही इंग्लिश का था, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ ही लगभग ओबीसी की तो 3 थी और जनरल की कुछ 6 या 7 थी, जबकि पीओ की जनरली सेक्शनल कट ऑफ थी इंग्लिश की 11। तो आप खुद सोच सकते हो। अब आता है, यहाँ तक तो पेपर ठीक चल रहा था, उसके बाद आता है दोस्तों रीजनिंग। और लास्ट ईयर की रीजनिंग काफ़ी इजी थी, पजल भी इजी थी, बट इस बार जैसी रीजनिंग खुली तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा टफ थी है, ये मैं बता देता हूँ आपको, मच टफर। और ये पीओ से भी टफ ही थी दोस्तों। पीओ लेवल में भी जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं ना, उनको मिला के आप 12-13 क्वेश्चन कर सकते हो, बट इस पेपर में इतने क्वेश्चन भी नहीं थे, मिसलेनियस के क्वेश्चन ही नहीं थे ज़्यादा, मतलब थे पर वो सारे इतने टफ थे कि हो ही नहीं रहे थे। अब पहले 2 क्वेश्चन तो थे वो जो रो बेस्ड आते ना, कि 15, 16, 8, 17, 9A, तो इन दोनों रो में एक ही जगह अपन लिख देते 11। तो इस रो का क्या आएगा, इस रो, इन दोनों रो का जो आउटपुट आएगा ना उसका एडिशन क्या होगा, इस टाइप के 2 क्वेश्चन थे। ये सबसे सबने करे होंगे, और ये दोनों क्वेश्चन सबसे अच्छी बात 2-2 नंबर के थे, 2 मार्क्स के थे दोनों क्वेश्चन। फिर 3 ब्लड रिलेशन के थे, और ब्लड रिलेशन भी दोस्तों इजी नहीं था, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे और बट काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, और 1-1 मार्क्स के थे 3 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद थी और क्या था, 3, फिर थी पजल। पजल के अंदर 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। उस पजल में दे रखा था, पजल थी उसमें 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। पजल के अंदर 3 मंथ दे रखे थे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। उसके अंदर डेट दे रखी थी 5, 11, 22, ठीक है। और इनके साथ में एक वेरिएबल और दे रखा था, ठीक है। और 9 मेंबर की पजल थी, ठीक है। ABCDEFGHI ऐसे पजल थी, ठीक है। ये पजल डूएबल थी दोस्तों, ये एक ही कंडीशन में हो गई थी, ठीक है। और फिर थी एक पजल थी 6% के, टोटल 6% थे। इनके डिफरेंट ईयर दे रखे थे कि ये अलग अलग ईयर में बोर्न होते हैं, तो मतलब एज वाली पजल थी, प्लस इसके अंदर एक वेरिएबल और था कि किसको क्या पसंद है। और इस वाली पजल में दोस्तों इतनी सारी कंडीशन बन रही थी, इतनी सारी कंडीशन बन रही थी कि पहले पजल देखने पे तो ऐसा लग रहा था कि हाँ ये पजल हो जाएगी, पर जैसे पजल अपन ने नोट डाउन करी फिर कोई कंडीशन लिंक ही नहीं हो रही थी कि इस कंडीशन को लिंक करें, क्योंकि उनमें एज वाली में नॉर्मली यही होता है कि उनकी एज के और ए की एज का डिफरेंस इतना है। तो ऐसे है ना, सबके अंदर 3 कंडीशन बन रही थी कि के और ए के एज ऐसा। तो ये काफ़ी टफ था दोस्तों, ये काफ़ी इसमें। और हाँ, एक क्वेश्चन और छोटा था, इसमें 5 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था दोस्तों मंडे टू सैटरडे वाला, कि 6 लोग हैं, मंडे टू सैटरडे अलग अलग दिन जाते हैं मार्केट, और उनके पास अलग अलग टॉफ़ी है। इस क्वेश्चन में दोस्तों इतनी सारी पॉसिबिलिटी बन रही थी, सब पॉसिबिलिटी में आंसर आ रहा था कि किसी के पास जैसे के ए के पास डी से 15 टॉफियाँ ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन थी। और ये पजल मैंने वो काफ़ी ट्राई की, ऐसे लग रही थी बन जाएगी, पर ये भी नहीं बनी दोस्तों। इसके भी 4 क्वेश्चन थे, और एक इनपुट आउटपुट था, इनपुट आउटपुट के 4 क्वेश्चन थे, इनपुट आउटपुट के 4 क्वेश्चन थे। काफ़ी टफ था ये। इसमें वर्ड दे रखे थे, और वर्ड में भी वोवल की जगह पे जैसे ईट बना रखा था, ऐसे अलग अलग बना रखे थे। तो ये काफ़ी टफ थी, तो मैंने इसकी तरफ गया नहीं, क्योंकि पजल मेरे को पहले मैंने पूरा पेपर रिव्यू करा कि क्या क्या करने लायक है, फिर भी कुछ भी करने लायक नहीं निकला। हाँ, एक क्वेश्चन था, एक पजल थी दोस्तों, टोटल 18 मेंबर, ठीक है, 18% थे। उसमें 3 रो थी, रो 1, रो 2, रो 3, ठीक है। रो 1 के 3 जो वेस्ट वाले थे ना,
वो तो नॉर्थ देख रहे थे, और 3 ईस्ट वाले पर्सन थे ना, वो साउथ देख रहे थे, और रो 3 वाले सारे नॉर्थ देख रहे थे, और रो 1 वाले साउथ देख रहे थे। ये इस पजल के 4 क्वेश्चन थे, ये सारे 2-2 नंबर के थे, 2 मार्क्स के थे, ठीक है। एक पजल दोस्तों पिरामिड टाइप की थी, बॉक्स पजल थी, पर उसमें पिरामिड के जैसे बन रहा था, मैं सोल्व करेंगे तो पिरामिड टाइप की पजल थी, 4 क्वेश्चन था। और हाँ, एक नया क्वेश्चन आया था दोस्तों, इसमें जो कंप्यूटर साइंस के अंदर फ्लो चार्ट रहता है ना, फ्लो चार्ट, उसका क्वेश्चन था, काफ़ी बड़ा था, वो मेरे को देख के लग गया था कि ये फ्लो चार्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि बीटेक में मैंने पढ़ा था। तो 5 क्वेश्चन फ्लो चार्ट के थे दोस्तों, और डीएस के थे 2 से 3 क्वेश्चन, और डीएस वाले क्वेश्चन भी डुएबल थे। तो ये रीजनिंग की सेक्शन कट ऑफ है ना, काफ़ी ज़्यादा कम जाएगी, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पीओ लेवल में भी जो मिसलेनियस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो डुएबल होते हैं, कुछ तो डुएबल होते हैं, पर ये इसमें कुछ भी डुएबल नहीं था, तो ये लेवल था। अब बात करते हैं अपन क्वांट की। क्वांट दोस्तों इजी था, पर हुआ क्या, रीजनिंग कितनी टफ देखी ना, तो रीजनिंग की वजह से बहुतों का क्वांट भी खराब हो गया, ठीक है। तो क्वांट में क्या था, कैसलेट डी आई थी, एक तो कार थी, 3 कार थी, ए बी सी, इसके ऊपर 4 क्वेश्चन थे, ये भी डुएबल थे। एक कैसलेट डी आई थी गन के ऊपर, ठीक है, गन, उसमें क्या क्या दे रखा था कि गन थी ए बी सी डी, 4 गन थी, ठीक है। उसके अंदर 3 गन थी, सॉरी, ठीक है, ए बी सी 3 गन थी। उसमें दे रखा था कि ए में 70% तो टारगेट लगती है और 30% मिस हो रही है। तो ऐसे घुमा के इनको रिलेट करके टोटल कितने आपने अटेम्प्ट करे वो निकल रहे थे बी और सी में। प्लस लास्ट में ये दे रखा था कि ए बी सी जब जब ये गन को ट्रिगर करेंगे ना, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या था। जैसे ए 12 बजे ट्रिगर करेगा तो बी वाला करेगा उसके 7 मिनट बाद। ऐसे कैसे डी आई थी, ये भी इजी थी, डुएबल थी। फिर थी एक पाई चार्ट वाली डी आई थी, इसमें नीचे नोट लिखा था, उससे डी आई सोल्व होनी थी। जैसे 2 पाई चार्ट थे, एक में तो था टोटल मेल फल फीमेल बता रखे थे और दूसरे में थे मेल, और टोटल मेल फल फीमेल वाले में टोटल पर्सन एक्स बता रखे थे, टोटल मेल वाले में टोटल वाई, और इनका परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा था। तो इसमें 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। और फिर आते हैं Q1 Q2। Q1 Q2 के 2 से 3 क्वेश्चन थे, 5 अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन थे, ये भी काफ़ी जल्दी होने वाले थे। अप्रोक्सीमेशन यही था सबसे जल्दी करने वाला, ठीक है। फिर था एक डी आई थी नो डिनोमिनेशन पे, वो काफ़ी इजी थी, नो डिनोमिनेशन, उसके 6 क्वेश्चन थे। अर्थमेटिक काफ़ी कम थी, अर्थमेटिक के केवल 5 से 6 सवाल थे अर्थमेटिक। और एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का था, वो काफ़ी अजीब सा क्वेश्चन था, मतलब डुएबल तो मतलब ऐसे ट्राई करते तो हो जाता, उसमें अजीब थोड़ी क्वेश्चन काफ़ी अजीब सी दे रखी थी। और एक डी आई थी दोस्तों कि टोटल ड्रग का टेस्ट होता है कुछ स्टूडेंट का, उसमें एक तो ओरिजिनल ड्रग होती है, ओरिजिनल ड्रग देते हैं उनको, और एक प्लेसिबो होती है, ऐसा कुछ था। और जो ओरिजिनल लेते हैं ना, उनके अंदर एक बीमारी पाई जाती है नोसेन, नोसेन के लिए रिपोर्ट करते हैं। तो इस टाइप की डी आई थी। तो कुल मिला के क्वांट जो थी ना, क्वांट इजी थी, क्वांट में लगभग 25 से 30 सब बना के आ रहे थे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि मेरे अटेम्प्ट क्या है। पहले मैं बताता हूँ, मेरा पेपर 200 एवरेज हुआ है, जैसी एक्सपेक्टेशन थी वैसा नहीं हुआ, जितनी मेहनत करी। बट अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ जीए में मैंने 36 क्वेश्चन करा है, ठीक है। फिर इंग्लिश में मैंने करा 20 क्वेश्चन, ठीक है। फिर रीजनिंग जो सबसे ख़राब, उसकी वजह से मेरा पेपर बिगड़ गया। रीजनिंग में मैंने केवल 9 क्वेश्चन हुए दोस्तों, मेरे 9 ओनली। फिर क्वांट, रीजनिंग की वजह से मेरा क्वांट भी बिगड़ गया, और 2 DI सामने से मैंने गलत पढ़ ली, तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। पर अब क्या कर सकते हैं, इसी से सीखना है अपन को कि अब क्या ध्यान रखना है। 22 क्वेश्चन करा है, तो टोटल मेरे 87 क्वेश्चन हुए हैं। तो अब देखते क्या होता है। बाकी अच्छा पेपर नहीं हुआ, एवरेज हुआ है मेरा पेपर। तो अब आप लोग अपने अटेम्प्ट शेयर करना, इसी वीडियो के कमेंट में अटेम्प्ट शेयर करना। और कट ऑफ दोस्तों रीजनिंग की वजह से है ना, भले वैकेंसी कम है लास्ट ईयर से काफ़ी, पर अभी बढ़ेगी। बहुत सारे बैंक अब रिपोर्ट करेंगे तो वैकेंसी तो इंक्रीज होगी।
बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि लास्ट ईयर की जितनी ही कट ऑफ मतलब +1 हो जाएगा लास्ट ईयर की जितनी भी स्टेट है ना वैकेंसी के अकॉर्डिंग, या तो वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई किसी स्टेट में, जैसे किसी स्टेट में 400 वैकेंसी थी और इस बार 60 वैकेंसी है, तब तो ऑब्वियसली कट ऑफ बढ़ेगी। बट जिस स्टेट में ना कट ऑफ वैकेंसी है ना आसपास ही है, मतलब 100 वैकेंसी कम हुई है, ज़्यादा कम नहीं हुई है, तो वहाँ कट ऑफ लगभग बराबर ही रहेगा लास्ट ईयर, क्योंकि रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा टफ आया था पेपर। ठीक है दोस्तों, तो अब ये चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, प्लस अभी थोड़ी देर बाद मैं ये जो क्वेश्चन आए थे ना जीए के, वो भी इसी चैनल पर अपलोड हो गए हैं, तो आप वो सारे क्वेश्चन देख लेना, चेक कर लेना कि कौन कौन से आपके गलत हुए हैं सही हुए। ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे।